हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड गाइस इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंड गाइस थोड़ा सा लंबा होने वाला है हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम टॉपिक कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर, यानी जब हम गुड्स को अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है अपना यहाँ पे रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। इसमें क्या होता है, द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ प्रोडक्ट सेंड्स एन इंक्वायरी। प्रोस्पेक्टिव बायर की बात हो रही है यहाँ। प्रोस्पेक्टिव बायर यानी जो इंसान आपके गुड्स खरीदने में इंटरेस्टेड है वो आपके पास एक इंक्वायरी भेजेगा, ठीक है, और क्या रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। फिर क्या होगा, एक्सपोर्टर जो है उसको जो है कहीं से भी इंक्वायरी आ सकती है, कोई भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रेस के थ्रू, कहीं से भी जो है आप गुड्स कोई भी खरीदने को पूछ सकता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। द एक्सपोर्टर सेंड्स अ रिप्लाई टू द इंक्वायरी इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन। फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा, रिप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी इंक्वायरी आई है उसका रिप्लाई करेगा और उसको एक कोटेशन भेज देगा और उस कोटेशन का नाम होगा परफॉर्मा इनवॉइस। द परफॉर्मा इनवॉइस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, और उसमें क्या क्या लिखा होगा, प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी, ठीक है, कि हाँ भाई मैं इस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट बेचने को तैयार हूँ। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, ग्रेड, साइज, वेट, कैसे डिलीवरी करेंगे, पैकेजिंग कैसे होगी, पेमेंट कैसे देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख के दे देगा एक्सपोर्टर। आगे होगा नेक्स्ट अपना पॉइंट, रिसीट ऑफ ऑर्डर एंड इंडेंट। अब ऑर्डर रिसीव होगा, इंपोर्ट को अगर सारी चीज़ें पसंद आ गई तो वो ऑर्डर कर देगा। इन केस द प्रोस्पेक्टिव बायर दैट इज इम्पोर्टिंग फर्म फाइंड्स द एक्सपोर्ट प्राइस एंड अदर टर्म्स कंडीशन एक्सेप्टेबल, इट प्लेसेस एन ऑर्डर। वही बात लिखी है, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है यानी जो इंसान आपके गुड्स खरीदने में इंटरेस्टेड है, इंपोर्टर की बात हो रही है यहाँ पे, अगर उसको लगता है कि एक्सपोर्ट का प्राइस अच्छा है आपके गुड्स का, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, वो ऑर्डर दे देगा कि हाँ भाई ये गुड्स हैं, ये गुड्स तुम मुझे डिस्पैच कर दो, यानी मुझे तुम भेज दो। इस ऑर्डर को इंडेंट भी कहा जा सकता है। इट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स ऑर्डर। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होगी कि कैसे गुड्स कौन कौन से ऑर्डर की हैं, क्या प्राइस मैं दूंगा, डिलीवरी के टर्म्स, पैकेजिंग, मार्किंग, डिलीवरी के इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ जो है उसमें मेंशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, असेसिंग द इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। अब ये देखना है जो हमारा इम्पोर्टर है, जो हमसे गुड्स खरीद रहा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पैसे डूब ना जाएं, हमें एक गारंटी चाहिए कि हाँ भाई हमें हमारी जो पेमेंट है वो मिल जाएगी। फिर क्या होगा, हमें क्या इंडेंट यानी ऑर्डर रिसीव हो गया था। द एक्सपोर्टर मेक्स नेसेसरी इंक्वायरी अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इम्पोर्टर। फिर जो एक्सपोर्टर है यानी जो गुड्स भेज रहा है वो कुछ इंक्वायरी करेगा इम्पोर्टर के बारे में कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, ठीक भी है या फिर ये बिल्कुल ही डूबा पड़ा है, हमारे पैसे ही ना मर जाएं। द पर्पस अंडरलाइंग द इंक्वायरी इज टू असेस द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। सो मेन पर्पस क्या होता है, हम ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर पता लगा रहा है इम्पोर्टर के बारे में, इससे पता लग जाता है रिस्क कितना है, कि हमें पेमेंट रिसीव होने के चांसेस हैं या डूबने के चांसेस हैं, कि गुड्स जब रीच यानी जब इम्पोर्टर के पास पहुंच जाएंगे तो हमें पेमेंट रिसीव होगी या नहीं होगी, ये आदमी है कैसा, सामने वाला बंदा है कैसा। टू मिनिमाइज सच रिस्क मोस्ट एक्सपोर्टर्स डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर। सो ये रिस्क ना हो, इस रिस्क को कम करने के लिए एक्सपोर्टर्स क्या बोलते हैं कि हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो, ठीक है, इम्पोर्टर को जाके ये बात बोलते हैं कि मैं एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। अब बात यह है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, इट इज़ अ गारंटी इशूड बाय द इम्पोर्टर्स बैंक दैट इट विल ऑन अ पेमेंट अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स टू द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर। ये एक टाइप की गारंटी है, और देता कौन है कि गारंटी, इम्पोर्टर्स का बैंक, यानी जो इंसान आपसे गुड्स खरीद रहा है उसका बैंक गारंटी देता है। वो बोलता है कि ठीक है भाई मैं तुम्हें पेमेंट दे दूंगा, ठीक है, जो भी तुम्हारे एक्सपोर्ट के बिल होंगे
एक्सपोर्टर को ये गारंटी देता है कि टेंशन मतलब इम्पोर्टर की तरफ से मैं तुम्हें तुम्हारे बिल पे कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिक्योर मेथड ऑफ पेमेंट अडॉप्टेड। सो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, और सिक्योर है, यानी रिस्क इसमें नहीं होता है। अगर कोई भी हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करिए तो सबसे बढ़िया तरीका ये माना जाता है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। हैविंग बिकम एश्योर्ड अबाउट पेमेंट्स, अब हमें एश्योरेंस मिल गई कि हमें पेमेंट मिल जाएगी इस इंसान से। द एक्सपोर्टिंग फर्म इनिशिएट्स द स्टेप्स रिलेटिंग टू कंप्लायंस ऑफ एक्सपोर्ट रेगुलेशन। अब एक्सपोर्टिंग फर्म क्या करेगी, जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको पूरा करने की कोशिश करेगी, स्टेप्स उठा रही है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू कस्टम लॉस। सो अगर आपको गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो कुछ कस्टम के कुछ लॉज हैं जिनको हमें मानना पड़ता है। विथ डिमांड दैट द एक्सपोर्ट फर्म मस्ट हैव एक्सपोर्ट लाइसेंस। वो क्या कहता है लॉ कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने से पहले। इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स फॉर गेटिंग एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो चाहिए। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन एनी बैंक ऑथोराइज्ड बाय द RBI एंड गेटिंग एन अकाउंट नंबर। सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, और ऐसा बैंक अकाउंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथोराइज्ड हो, वहाँ से आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। फिर क्या करना है, ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। आपको क्या करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, यानी IEC नंबर लेना है। कहाँ से लेना है, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, यहाँ से ले सकते हैं, या फिर रीजनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यहाँ जाएंगे और IC नंबर ले लेंगे। फिर क्या करना है, रजिस्टरिंग विद अप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास जाके। फिर क्या करना है, रजिस्टरिंग विद एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। फिर आपको रजिस्टर कराना है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन के पास जाके खुद को रजिस्टर कराना है, ताकि आप सेफ हो जाएं कि कोई भी रिस्क हो वो ना हो। ठीक है, नॉन पेमेंट यानी ऐसा ना हो कि आपका पैसा डूब जाए, आपको पेमेंट मिल जाए, उस चीज़ का रिस्क ज़ीरो हो जाए, इसके लिए आप करेंगे। एक्सपोर्ट फर्म नीड्स टू हैव, जैसे कि वही बात है, एक्सपोर्ट फर्म को IEC कोड या नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस नंबर को हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में फिल करना पड़ता है। IEC नंबर लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड के पास। साथ में इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, जैसे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर की पूरा प्रोफाइल यानी सारी इन्फॉर्मेशन, बैंक रिसीट फॉर रिक्विजिट फीस, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, 2 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ भी देनी पड़ेगी जो अटेस्ट की गई हो, डिटेल्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट। ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ये लर्न कर लेना, ये आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, 2-4 इसमें से नाम याद कर लेना। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी एक्सपोर्टर टू गेट रजिस्टर्ड विद द अप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटरी यानी ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जाकर। वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स सच एज, बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए गए हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। एंड डेवलप एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, ताकि जो है एक्सपोर्ट को और बढ़ावा दिया जा सके। वी शैल डिस्कस अबाउट द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, आगे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट इट मे बी मैंशन हेयर दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर द एक्सपोर्टर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द अप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। लेकिन जानने वाली बस ये वाली बात है कि जो एक्सपोर्टर है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराए एंड ऑब्टेन अ रजिस्टर कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, और जाके वहाँ से ये सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट फर्म को मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो तो तभी मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन विद द ECGC इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ओवरसीज पेमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क। और अगर हम अपने आप को ECGC से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें ओवरसीज़ पेमेंट से काफ़ी सारे रिस्क जो होते हैं इसमें, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है, हम बच जाते हैं, प्रोटेक्शन मिल जाती है। सच अ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो हेल्प्स एक्सपोर्ट फर्म इन गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस।
और साथ में अगर हम अपने आप को यहाँ रजिस्टर कराते हैं तो कोई भी एक्सपोर्ट फर्म है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल हेल्प या लोन वगैरह मिल जाते हैं बैंक्स से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब आपको क्या करना है, प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना है। वंस अ कन्फर्म्ड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कन्फर्म कर लिया है आपने, हाँ भर ली है आपने, एंड ऑल्सो अ लेटर ऑफ क्रेडिट हैज़ बीन रिसीव्ड, आपको लेटर ऑफ क्रेडिट भी मिल गया है इम्पोर्टर के बैंक से। नाउ द एक्सपोर्टर अप्रोचेस इज बैंकर फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब एक्सपोर्ट कहाँ जाएगा, अपने बैंक में जाएगा और बोलेगा मुझे प्री शिपमेंट फाइनेंस चाहिए, ताकि मैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स मैंने पहुँचाने हैं, उन गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकूँ। Pre-shipment finance is the finance that the exporter needs for procuring raw materials and other components, processing and packaging of goods and transportation of goods to the port of shipment. Pre-shipment finance क्या चीज़ होती है? फाइनेंस यानी पैसा ही होता है जो कि हमें किसके लिए चाहिए होता है, जैसे हमें अगर रॉ मटेरियल ख़रीदना हो या कोई कंपोनेंट ख़रीदना हो, प्रोसेसिंग में या फिर गुड्स की पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, किसी भी चीज़ के लिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसे प्री शिपमेंट फाइनेंस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आप गुड्स या तो प्रोडक्शन करेंगे या प्रोक्योरमेंट कहीं और से खरीदेंगे, अरेंज करेंगे। हैविंग ऑब्टेन्ड द प्री शिपमेंट फाइनेंस, अब आपको मिल गया भाई प्री शिपमेंट फाइनेंस, पैसा मिल गया है, बैंक ने आपको पैसा दे दिया है। The exporter proceeds to get the goods ready as per the specifications of importer. फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स रेडी करेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा जैसे कि इम्पोर्टर ने बोला था, सेम वैसा ही। Either the firm itself goes in the for producing the goods, या तो फर्म क्या करेगी, खुद गुड्स प्रोड्यूस करेगी, या फिर उसको मार्केट से कहीं और से खरीदेगी और फिर जाके उसको एक्सपोर्ट करेगी। उसकी मर्जी है, अच्छा भाई कहीं से खरीद के दो चाहे खुद बनाओ, उसकी मर्जी है। नेक्स्ट है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। क्या चीज़ है ये? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड मैनी स्टेप्स टू प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, यानी गुड्स का इंस्पेक्शन करना कि भाई अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि जो है गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है हम एक्सपोर्ट करें, हमारे देश से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही जाए, नाम खराब ना हो हमारे देश का। वन सच स्टेप इज़ कंपल्सरी इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो आपको इंस्पेक्शन कराना ही पड़ता है अपने इन प्रोडक्ट्स का। बाय अ कम्पिटेंट एजेंसी एज डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज बनाई हैं जो इंस्पेक्शन करती हैं, वहाँ से कराना पड़ता है। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। सो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्ट भी बनाया है, 1963 में ये एक्ट बना था। एंड हैज़ ऑथराइज सम एजेंसीज टू एक्ट एज इंस्पेक्शन एजेंसीज, और कुछ एजेंसीज भी बनाई है जिनको इंस्पेक्शन एजेंसीज कहा जाता है, और ये इंस्पेक्शन करती है अब गुड्स का। इफ़ द प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड कम्स अंडर सच अ कैटेगरी, सो कुछ कैटेगरीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने मेंशन करी है, उस कैटेगरी के अंदर आपका प्रोडक्ट आता है तो आपको क्या करना है, द एक्सपोर्टर नीड्स टू कॉन्टैक्ट द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, तो जाना है आपको एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के पास या और कोई भी एजेंसी जो कि इंस्पेक्शन करती हो और आपको सर्टिफिकेट दे दे इस बात का कि हमने इंस्पेक्शन कर लिया आपके गुड्स का। द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द अदर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, एक ये रिपोर्ट भी जो है सबमिट करनी पड़ती है बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में कि हमने इंस्पेक्शन करा लिया है। सच एन इंस्पेक्शन इज़ नॉट कंपल्सरी इन केस द गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड, अगर ये इंस्पेक्शन ज़रूरी नहीं है, अगर गुड्स कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, स्टार ट्रेडिंग हाउसेज या ट्रेडिंग हाउसेज, एक्सपोर्ट हाउसेज, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप, ये सब लोग अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और भी लिखे हुए हैं, तो आपको जो है इंस्पेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। आगे पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में इनके बारे में। नेक्स्ट है एक्साइज क्लियरेंस। अब ये क्या चीज़ है, एज पर द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट द एक्साइज ड्यूटी इज पेबल ऑन द मटीरियल्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो एक्साइज टैरिफ एक्ट क्या बोलता है कि आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी अगर आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो उसमें भी रॉ मटेरियल या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी ही पड़ेगी। द एक्सपोर्टर देयरफॉर हैज़ टू अप्लाई टू कंसर्न्ड एक्साइज कमिश्नर। तो एक्सपोर्टर अब क्या करेगा, एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगा, जो भी इसके रीजन का मतलब इसके एरिया का एक्साइज कमिश्नर होगा। इफ़ एक्साइज कमिश्नर इज़ सेटिस्फाइड, अगर एक्साइज कमिश्नर को लगता है हाँ भाई ठीक है सब कुछ बढ़िया है, मैं सेटिस्फाइड हूँ,
तो वो एक्साइज का क्लियरेंस देगा, हाँ भाई ठीक है तुम्हारे गुड्स क्लियर हैं। बट इन मैनी केसेस द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट यानी छोड़ देती है एक्साइज ड्यूटी लेना, या फिर ले भी लेती है तो बाद में उसका रिफंड कर देती है। किन गुड्स का रिफंड करती है या पैसा नहीं लेती है? जो गुड्स किस लिए मैन्युफैक्चर हुए? एक्सपोर्ट्स के लिए। यानी अगर आप अपने देश में ही बेच रहे हो तो आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा इसका। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट के पर्पस से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपका वो पैसा नहीं देना, रिफंड हो जाएगा। द आइडिया अंडरलाइंग सच एग्जाम्पशन, तो इस एग्जाम्पशन के पीछे, इस छूट के पीछे क्या आइडिया है कि जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट लोग करें, ताकि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारे देश में कॉम्पिटिटिव हों। क्योंकि अगर हमें कम टैक्स देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा और कंपटीशन में खड़ा हो पाएगा आगे इंटरनेशनल मार्केट में। द रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज़ नोन एज ड्यूटी ड्रॉबैक। और ये जो एक्साइज ड्यूटी है इस पर आपको जो रिफंड मिलता है, पैसा वापस मिलता है, इसे ड्यूटी ड्रॉबैक कहा जाता है। दिस स्कीम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज प्रेजेंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय द, और इस चीज़ को ड्यूटी ड्रॉबैक जो है, ये पैसा रिफंड जो मिलता है इसको कौन देखता है? डायरेक्टरेट ऑफ ड्रॉबैक, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये डिपार्टमेंट जो है देखता है। यही जो है रेट फिक्स करता है हर चीज़ के, कि भाई कैसे कैसे ड्रॉबैक करना है, कितना प्राइस रिफंड करना है, कैसे करना है, सब कुछ ये डिसाइड करता है। द वर्क रिलेटिंग टू सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक इज हाउ एवर लुकड आफ्टर बाय द कमिश्नर और कस्टम, ठीक है। अब ये सभी चीज़ों का ध्यान कौन देता है? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या फिर सेंट्रल एक्साइज इंचार्ज, ठीक है, जो भी स्पोर्ट का, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम जो भी है वो ये सारी चीज़ें देखता है। फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड, मतलब जहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, जिस पोर्ट से, वही उसका एरिया का देखेगा। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन ले लो। अब ये क्या है देखते हैं। सम इम्पोर्टिंग कंट्रीज प्रोवाइड tariff concessions or other exemptions to the goods coming from a particular country। कुछ ऐसे देश होते हैं, इम्पोर्टिंग कंट्रीज यानी जो गुड्स खरीद रहे होते हैं, वो जो है कुछ कंसेशन दे देते हैं हमें या छूट दे देते हैं हमें, अगर गुड्स जो है एक पर्टिकुलर कंट्री से बने होते हैं। जैसे कि गुड्स अगर इंडिया से आ रहे हैं तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ऐसे बोलेंगे कि भाई अगर ये मैन्युफैक्चर इंडिया में हुए हैं गुड्स तो हम जो है कुछ छूट दे देंगे, टैरिफ में कम हम पैसा लेंगे। अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपको क्या करना है? द इम्पोर्टर में आस्क द एक्सपोर्टर टू सेंड द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इम्पोर्टर क्या बोलेगा? भाई एक्सपोर्टर तुम मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे दो। अब बात ये है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या चीज़ है? ये एक टाइप का प्रूफ है कि जो आपने गुड्स का मैन्युफैक्चर किया है वो इन कंट्री फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्ट इज टेकिंग प्लेस, कि आप ही के देश में उसका मैन्युफैक्चर हुआ है जहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो इंडिया में ही उनका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ये बात का प्रूफ होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। दिस सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड कंसल्टेट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जो आप है कहाँ से ले सकते हो? किसी भी ट्रेड कंसल्टेट से ले सकते हो, ठीक है, एक्सपोर्टर की कंट्री से। एक्सपोर्टर की कंट्री से ही मिलेगा ये सर्टिफिकेट, क्योंकि एक्सपोर्ट जो कर रहा है भाई वही तो मैन्युफैक्चर करेगा, तो वही तो ये देगा, है ना, सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब आपको कुछ स्पेस के लिए रिजर्वेशन कराना है भाई, आपके गुड्स जाएंगे कहीं तो उन्हें स्टोर करना पड़ेगा ना, कहीं तो रखना पड़ेगा उन्हें कुछ समय के लिए, तो उसके लिए आपको स्पेस लेना है। नाउ द एक्सपोर्टिंग फर्म अप्लाइज टू द शिपिंग कंपनी। एक्सपोर्टिंग फर्म अब जाएगी शिपिंग कंपनी के पास, बोलेगी भाई हमें शिपिंग स्पेस दे दो। उसमें उसको लिखना होगा कि हमारे गुड्स किस टाइप के हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी तारीख को जो है हमारी शिपमेंट होगी, और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन यानी कौन से पोर्ट पे जाके हमारे गुड्स उतारने हैं। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर शिपिंग द शिपिंग कंपनी इशूज़ अ शिपिंग ऑर्डर। फिर जैसे ही ये एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी आपको एक शिपिंग ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है, एक टाइप का ये भी रिसीट ही होती है। अब शिपिंग ऑर्डर क्या है? एक टाइप की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन किसको मिलती है? कैप्टन ऑफ द शिप, उसको मिलती है। दैट्स द स्पेसिफाइड गुड्स आफ्टर द कस्टम क्लियरेंस एट डेजिग्नेटेड पोर्ट बी रिसीव्ड ऑन बोर्ड, कि भाई ये गुड्स है ऐसे ऐसे, ये रिसीव आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। क्या चीज़ है ये? द गुड्स आर देन प्रॉपरली पैक्ड एंड मार्क्ड विद नेसेसरी डिटेल्स। फिर जो भी गुड्स हैं उनको अच्छे से पैकिंग कर दी जाएगी, मार्क लगा दिया जाएगा, उस पर काफ़ी सारे डिटेल्स लिख दी जाएगी, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर, यानी किस को ये गुड्स देने हैं, उसका एड्रेस क्या है, गुड्स का वेट क्या है, कौन से पोर्ट पे पहुंचाने हैं, डेस्टिनेशन कहाँ है, कौन सी कंट्री में ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है,
ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख देंगे। द एक्सपोर्टर देन मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स द पोर्ट। फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा कि भाई कैसे मुझे गुड्स जो है पोर्ट तक लेके जाने हैं। अब हमें ही तो पोर्ट तक पहुंचाने हैं, ये शिप तो लेने आएगी नहीं हमारे घर पे, है ना, तो पोर्ट तक हमें वो गुड्स पहुंचाने हैं, इसके लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। ऑन लोडिंग गुड्स इनटू द रेलवे वैगन द रेलवे अथॉरिटीज़ इशू अ रेलवे रिसीट। तो जैसे कि हमें रेलवे के थ्रू हम पहुंचाने हैं, तो हम जब गुड्स को लोड कर देंगे रेल में, ट्रेन में, फिर रेलवे अथॉरिटी एक और रिसीट इशू करेगी जिसका नाम होगा रेलवे रिसीट। ठीक है, द एक्सपोर्टर एंडोर्सेस द रेलवे रिसीट इन फेवर ऑफ हिज एजेंट। और एक्सपोर्टर क्या करेगा, ये जो रेलवे रिसीट निकलवाएगा ये अपने एजेंट के नाम से निकलवाएगा। क्यों निकलवाएगा अपने एजेंट के नाम से, ताकि वो गुड्स की डिलीवरी ले पाए पोर्ट पर। ठीक है, अब एक्सपोर्टर तो भाई हर जगह जा नहीं सकता, तो अपने एजेंट के नाम से निकलवा लेगा वो। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। गुड्स का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है भाई, रास्ते में डैमेज भी हो सकता है गुड्स को। द एक्सपोर्टर देन गेट द गुड्स इंश्योर्ड विद एन इंश्योरेंस कंपनी। फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके गुड्स का इंश्योरेंस ले लेगा, क्योंकि भाई लॉस या डैमेज का डर रहता है ना। नेक्स्ट है कस्टम क्लियरेंस। अब कस्टम से क्लियर कराएंगे सब कुछ। द गुड्स मस्ट बी क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम्स बिफोर दीज कैन बी लोडेड ऑन द शिप। सो शिप पे गुड्स लोड कराने से पहले हमें क्या करना है, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम से गुड्स क्लियर कराने हैं। आपको कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, द एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द शिपिंग बिल। एक्सपोर्टर जो है शिपिंग बिल बनाएगा। अब शिपिंग बिल क्या चीज़ है, ये एक टाइप का ये भी डॉक्यूमेंट है विच द कस्टम्स ऑफिस गिव द परमिशन फॉर एक्सपोर्ट। और इसी के बिहाफ पे जो कस्टम ऑफिस है वो आपको एक्सपोर्ट के लिए बोलता है कि हाँ भाई आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। शिपिंग बिल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं कि गुड्स कैसे, गुड्स जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, नेम ऑफ द वेसल यानी गुड्स कहाँ पे हैं शिप के अंदर, द पोर्ट एट विच द गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज, कौन से पोर्ट पे गुड्स पहुँचाने हैं, कंट्री कौन सी है जहाँ पे गुड्स पहुँचाने हैं, एक्सपोर्टर का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। सो आपको शिपिंग बिल की पूरी 5 कॉपी देनी पड़ती है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कस्टम हाउस में जाकर। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें देनी है, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब चीज़ें आपको देनी है। आफ्टर सबमिशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपने ये सबमिट कर दी हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द कंसर्न्ड पोर्ट ट्रस्ट इज अप्रोच्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कार्टिंग ऑर्डर। फिर जो सुपरिटेंडेंट होगा पोर्ट का वो क्या देगा, आपको कार्टिंग ऑर्डर इशू करेगा। अब कार्टिंग ऑर्डर क्या चीज़ है, ये भी एक टाइप का डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रक्शन है। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देगा गेट पे कि भाई जो भी ये जो कार्गो है, जो गुड्स आ रहे हैं उसकी एंट्री की जाए, डॉक में अंदर एंट्री इनको कराई जाए गुड्स की। आफ्टर ऑब्टेनिंग कार्टिंग ऑर्डर द कार्गो इज़ फिजिकली मूव्ड इनटू द पोर्ट। फिर क्या होगा, अब आपको जो है ये कार्टिंग ऑर्डर मिल गया है, अब आप कार्गो को जो है पोर्ट में लेकर चले जाएंगे, पोर्ट एरिया में लेकर चले जाएंगे और जाके स्टोर कर देंगे वो कार्गो को। सिंस द एक्सपोर्टर कैन नॉट मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अवेलेबल ऑल द टाइम। अब एक्सपोर्टर जो है हर वक्त खुद से अवेलेबल नहीं हो सकता हर जगह, ये सभी फॉर्मेलिटीज़ खुद से पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो जो है एक क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट रख लेगा जो उसके बिहाफ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग मेट्स रिसीट। क्या चीज़ है ये, द गुड्स आर देन लोडेड ऑन बोर्ड। अब जो है गुड्स को हम शिप में चढ़ा देंगे, फॉर विच द मेट और कैप्टन ऑफ द शिप इशूज़ मेट रिसीट। फिर कैप्टन जो है शिप का वो एक मेट रिसीट इशू करेगा और जाके पोर्ट के सुपरिटेंडेंट को जाके दे देगा। मेट रिसीट क्या चीज़ है, ये एक टाइप की रिसीट है। इसे कौन इशू करता है, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ शिप या फिर कैप्टन ऑफ शिप। व्हेन द कार्गो इज़ लोडेड ऑन बोर्ड, जब भी आपका कार्गो है यानी जो गुड्स हैं वो बोर्ड यानी शिप में चढ़ जाएंगे तब वो रिसीट इशू कर देगा। एंड कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जैसे कि गुड्स कौन से वेसल में है, कौन से बर्थ पे हैं, कौन से डेट पे शिपमेंट होगी, पैकेजेस दिखते कैसे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, उनके मार्क्स के बारे में, कितने पैकेजेस हैं, नंबर्स, कंडीशन कैसी थी कार्गो में जब उन्हें वो गुड्स मिले थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। द पोर्ट सुपरिटेंडेंट और रिसीट ऑफ पोर्ट ड्यूज हैंड ओवर द मेट रिसीट टू CNF एजेंट। फिर जो सुपरिटेंडेंट है पोर्ट का वो क्या करेगा, इस मेट रिसीट को जाके CNF एजेंट को दे देगा जो कि एक्सपोर्टर के बिहाफ पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। अब फ्रेट वगैरह जो है, किराया वगैरह, चार्जेस, ये सब देने हैं।
द सी एफ एंड एजेंट सरेंडर्स द मेट रिसीट टू द शिपिंग कंपनी। अब सी एंड एफ एजेंट क्या करेंगे, इस मेट रिसीट को जाके शिपिंग कंपनी को दे देंगे और बोलेंगे फ्रेट कंप्यूट करो, यानी कैलकुलेट करके बता दो जो भी चार्जेस हैं आपके। आफ्टर रिसीट ऑफ द फ्रेट द शिपिंग कंपनी इशूज़ अ बिल ऑफ लेडिंग। जब फ्रेट मिल जाएगा शिपिंग कंपनी को तो वो बिल ऑफ लेडिंग इशू कर देंगे, ठीक है, विच सर्व्स एज एन एविडेंस दैट द शिपिंग कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स। और ये एक टाइप का एविडेंस होगा। बिल ऑफ लेडिंग एक एविडेंस है जो बताता है कि शिपिंग कंपनी जो है उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं और वो डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन यानी जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे गुड्स भेज देगी। इन द केस द गुड्स आर बीइंग सेंट बाय एयर, और अगर गुड्स को शिप की जगह एयर से भेजा जा रहा है तो इस डॉक्यूमेंट को एयरवे बिल कहा जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस बनाएंगे अब आप। आफ्टर सेंडिंग द गुड्स एन इनवॉइस ऑफ द डिस्पैच्ड गुड्स इज प्रिपेयर्ड। गुड्स भेज दिए हैं, अब इनवॉइस बना दो भाई गुड्स का। द इनवॉइस स्टेट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंट। इनवॉइस में क्या लिखा होगा कि गुड्स की क्वांटिटी क्या है जो भी भेजी गई है, और साउथ में इम्पोर्टर को जो है कितना पैसा पे करना है गुड्स रिसीव होने के बाद। द सी एंड एफ एजेंट गेट्स इट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कस्टम। फिर सी एंड एफ एजेंट क्या करेगा, उसको कस्टम से जाके अटेस्ट करा लेगा इस इनवॉइस को। नेक्स्ट है सिक्योरिंग पेमेंट, पैसे लेने। अब आफ्टर द शिपमेंट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स पहुंचा दिए हैं, द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म्स द इम्पोर्टर अबाउट द शिपमेंट ऑफ गुड्स। फिर एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को कॉल मेल जो भी है करेगा और बोलेगा गुड्स मैंने पहुंचा दिया है, शिपमेंट कर दी है। द इम्पोर्टर नीड्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन देयर अराइवल। जब गुड्स अराइव हो जाएंगे तो टाइटल ऑफ गुड्स यानी गुड्स को लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पोर्टर को देने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे अपनी कंट्री में जैसे गुड्स पहुंच जाएंगे, और साथ में उनका कस्टम क्लियरेंस लेना पड़ेगा गुड्स का। द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड इन दिस कनेक्शन। सो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है। एक है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सभी उसको जो है डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। द एक्सपोर्टर सेंड्स दीज डॉक्यूमेंट्स थ्रू हिज और बैंकर विद द इंस्ट्रक्शन दैट दीज में बी डिलीवर टू द इम्पोर्टर आफ्टर एक्सपोर्टिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। सो एक्सपोर्टर क्या करेगा, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं सेंड यानी भेज देगा अपने बैंक के थ्रू, किसको, इम्पोर्टर को भेज देगा, और बोलेगा कि जब एक्सेप्ट हो जाए बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी जब इम्पोर्टर आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दे तब जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जाके इम्पोर्टर को दे देना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, डॉक्यूमेंट विच इज़ सेंट अलॉन्ग विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज भी डॉक्यूमेंट ही है जो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दिया जाता है। सबमिशन ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग